उसका पेमेंट बढ़ता जाता था, बाकी मजदूरों को नहीं बढ़ता था। तो बाकी मजदूरों ने यूनियन बनाई, कंप्लेन की मैनेजमेंट से, कहा जाके कि इसी व्यक्ति की हमेशा सैलरी क्यों बढ़ती, हमारी को नहीं बढ़ रही। तो मैनेजमेंट ने कहा आप जाके उससे एक बार बात तो करें, उसे समझें कि उसकी सैलरी क्यों बढ़ रही है। तो सभी लोग रमेश से मिलने गए। तो रमेश से जब उन्होंने बात की तो रमेश ने कहा कि मैं इतना प्रोडक्शन देता हूं, मैं इतना काम करता हूं, मैं इतने पेड़ काटता हूं, इतनी लकड़ियां काटता हूं, तुम कितनी काटते हो? तो उन्होंने कहा हम तो इतनी नहीं काट पाते, हम तो तुम्हारा चौथाई काट पाते हैं। किसी ने कहा हम तुम्हारा 1/5 काट पाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो रमेश ने कहा कि आपने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी? तो मजदूरों ने कहा कि हमने तो भाई जब कुल्हाड़ी खरीदी थी तब लगाई थी। किसी ने कहा मैंने पिछले महीने लगवाई थी, किसी ने कहा मैंने पिछले हफ्ते लगवाई थी। रमेश ने कहा कि मैं प्रतिदिन काम करने से पहले सुबह पहले आधा घंटा धार लगाता हूं, क्या बात है, फिर उसके बाद मैं काम करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कितना धार लगाने को तैयार? आप क्या सोचते हैं कि बिना धार लगाए, बहुत बढ़िया, बिना अपडेट किए, लाजवाब। बिना नई चीजों को समझे, बिना नई टेक्निक को जाने हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहेंगे जो एमआरओ से बातचीत नहीं करता, जो सर्जरी की नई टेक्निक सीखना जिसने बंद कर दिया है, जिसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, पुरानी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा, उससे क्या अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे? क्या किसी ऐसे वकील से आप अपना मुकदमा लड़वाएंगे जिस वकील ने किताबें खरीदना बंद कर दिया हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना बंद कर दिया हो, नए केस लॉ देखना बंद कर दिया हो? क्या किसी ऐसे वकील से अपना केस लड़वाएंगे?